ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत पहले से धनु राशि के जातक 17 अक्टूबर 2025 दोपहर में 2 बजे के आसपास सूर्यदेव जो है कन्या राशि स्थान को छोड़ देंगे और तुला राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। तुला राशि स्थान यानी कि आपके एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। 10वें सेक्शन से आगे निकलते हुए 11 सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जहाँ पर पहले से बुध और मंगल जो है उनके स्वागत करेंगे, स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे। उसके साथ साथ में जैसे ही यहाँ पहुँच जाएंगे तो तीसरे भाव में जो राहु बाबा जो बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, उनकी 9वीं दृष्टि जो पहले से तुला राशि स्थान पे पड़ रही है, एकादश भाव पे पड़ रही है, उसके सीधे संपर्क में आ जाएंगे। जैसे ही दृष्टि संबंध स्थापित होगा उसी क्षण से आपका समय बदलना शुरू हो जाएगा। भाग्य का एक नया चक्र जो है वो साथ में चलना शुरू हो जाएगा। अब ये कैसे कि सूर्यदेव तो नीच हो जाएंगे, नीच प्रभावी हो जाएंगे और राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। राहु और सूर्य को कनेक्शन नहीं है, सूर्य उल्टा वीक है, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो बात थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही है। देखिए, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। बताई गई जितनी भी बातें होती हैं वीडियो के माध्यम से जो प्रार्थना करता हूँ, वो केवल और केवल स्कैनिंग विद्या जो है उसके ही सूत्र जो हैं और उसका जो अनुभव है, जो कि केवल ऊर्जा के बेस पे चलती है, ना कि वो जो रटे रटाए जो सूत्र हैं ज्योतिष विद्या के, उस पर बिल्कुल कोई लिंक नहीं है उसके साथ में। इसलिए मैं ग्रह के मूल को समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे जातक को बड़ी भांति जो है सही ढंग से क्लियर हो जाए कि भाई ये मेरा मार्ग है, ना कि ये कि मुझे जो है कोई चीज़ क्लियर ही नहीं हो पा रही है। अब मैं दूसरे गोचर्स को भी जो है शामिल करूँगा और आपको ये क्लियर करने का प्रयास करता हूँ कि कैसे आपका समय चेंज हो रहा है और समय चेंज होने में हमारे को क्या उपलब्धि मिलने वाली है। धनु राशि के धनु लगन के जातक, अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि सबका हो जाएगा लेकिन हमारा कुछ नहीं होगा, तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो आपकी सोच है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। और हम आपको बताते हैं शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं उसके माध्यम से। शनिदेव मीन राशि में बैठे हुए हैं। आपके ऊपर जो है वो ढैया वाला जो डिप्लोमा है शनिदेव के कॉलेज का, वो शुरू हो चुका है। ध्यान बना के रखिएगा, 7.5 के 2.5 साल के पश्चात जब 2.5 साल जब आते हैं तो वह ढैया कहलाती है। और वो ढैया होती है कि 7.5 साल में जो कमी रह गई थी उसको मैं पूरा करवा देती हूँ। शनिदेव वक्री बने हुए 28 नवंबर तक शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस स्थान की गारंटी लेते हैं। तो ये भूल जाइए आप कि आप अपने सूत्र लगाते रहिएगा कि अब नहीं होगा कुछ, इस डेट से तो बहुत बुरा हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा जो है अधिक ओवर थिंकिंग करने का नतीजा है कि हमारे पास जो भी आशीर्वाद ईश्वर की कृपा से बना हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं अभी हम। ऐसी विलक्षण स्थिति हमारी बुद्धि की हो गई और जो नहीं है उसके लिए केवल संताप हो रहा है, उसके लिए रुदन हो रहा है, रो रहे हैं उसके लिए। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है वह वृषभ राशि स्थान है, यह आपका 6वां भाव है। तो आपको भोग चाहिए हिमालय पर्वत के समान, और डिक्लेयर्ड हमने ये कर दिया है कि चींटी के समान ही जो है हम यात्रा कर सकते हैं। तो अब शनिदेव ने आपको तथास्तु कह दिया, अब वो चींटी के समान मेहनत करवाते करवाते लंबे समय से पहुंचवा रहे हैं। एक बार आप खुल के ये चीज़ कहिए तो सही कि भाई बाबा आप करवाइए, हम करने के लिए तैयार हैं। तो जब वो स्वर्ण बनाने पे आएंगे तो थोड़ा सा वो जिस अग्नि परीक्षा से आपको गुजरवाएंगे वो थोड़ी सी कठिन तो जरूर हो सकती है, लेकिन हर हाल में आपकी विजय तय है। इसको ऐसे मत लीजिएगा, ये भी ध्यान बना के रखिएगा कि एक जो ग्रह हमारे को आगे बढ़ाना चाह रहा है वह सब जानता है। दुनिया के आगे हम कुछ छुपा रहे हैं, कुछ और बन के दिखा रहे हैं, वह हमारा मूल जानता है। जितना मूल में ताकत है उतना ही फल दे रहा है या उतना ही फल हमारे को मिल पा रहा है। मूल पे कार्य करवा रहा है। ये आपके तीसरी दृष्टि आपके 6ठे सेक्शन पे डालकर, यहाँ पर वृषभ राशि पड़ती है, ये स्थिर करवाना चाह रहा है, रोजगार को स्थिर करवाना चाह रहा है, दिमाग में शांति लेके आना चाह रहा है कि कोई शत्रु नहीं आपका, केवल आपके कर्म है। और समझाना चाह रहा है कि अपने स्वास्थ्य की कुंजी जो है वह आपके पास ही है, परिश्रम करिए, स्वास्थ्य ठीक रखिए।
क्यों छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना लेते हो मानसिकता में, यह समझाने का प्रयास कर रहा है। इसका प्रयास तब तक लगा रहेगा जब तक कि मीन राशि में बैठा हुआ, और यह बड़ी लंबे समय तक अभी बैठा रहेगा। अब आप समझिए केतु को। केतु सिंह राशि में बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं। जैसे ही आए हैं जीवन में कुछ ना कुछ उपाय, धर्म मार्ग, कुछ सत्संग सुनना, कुछ भागवत सुनना, कुछ पाठ इत्यादि करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, ओम ध्वनि सुनना, ये कुछ ना कुछ जो इसने शुरू करवा दी है। व्यक्ति को ये समझ में आने लग गया है कि भाई ऐसे पार नहीं पड़ेगी। अब जहाँ पर कर्क राशि है वह आपका अष्टम भाव है। यहाँ पर 18 तारीख को बृहस्पति आ जाएंगे। बृहस्पति के आते केतु और ज़्यादा अलर्ट मोड में पहुँच जाएंगे, क्योंकि उसकी जो ज्ञान दृष्टि है, यानी पंचम दृष्टि है, स्कैनिंग विद्या में उसको ज्ञान दृष्टि बोलते हैं, तो यह पड़ रही है आपकी धनु राशि के ऊपर, यानी आपके लगन भाव के ऊपर। तो जो कुछ भी होना है, कल्याण होना है, वह आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण ही होना है आपका, यह तय है। यही शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि डाल के आपको उन मार्गों पे ले जाना चाह रहे हैं। यह भी ध्यान बना के रखिएगा, तत्व के आधार पर शत्रुता, मित्रता, ये समता इन ग्रहों की हमने बना रखी है। ग्रह तो बड़े शांत तरीके से आकाश में गोचर कर रहे हैं, सब के सब देव पद को प्राप्त हैं, सब ब्रह्मा जी की सभा में बड़ी शालीनता के साथ बैठते हैं। हमने ज़बरदस्ती का बर्डन ले रखा है, ये बात भी स्वीकार करनी आनी चाहिए। तो केतु जो है एक बड़ा विलक्षण आशीष ऊर्जा आपके मस्तिष्क के ऊपर जो है उसको एक प्रकार से ताज बनाकर जो है सजाने वाले हैं 18 तारीख से। ये सब चीज़ें भाग्य से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये भाग्य भी बैठे हुए हैं। बगैर आध्यात्मिक ऊर्जा के धनु राशि, धनु लगन का बेस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को जितना जल्दी पकड़ लोगे उतना जल्दी मुक्त हो जाओगे कि गोचर की वीडियो में अब देखो, अब समुख विद्वान ये वाला विद्वान क्या बोल रहा है, अमुक विद्वान क्या बोल रहा है, जल्दी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि बेस क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जहाँ सूर्य पहुँचे हैं बेशक नीच प्रभावी हैं। स्कैनिंग विद्या में नीच प्रभावी का मतलब होता है कि आधी पावर जो है वो बिल्कुल जो है बंद हो गई, केवल 50% ऊर्जा जो है वो बाकी रह गई है। तो फल देने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। लेकिन ये जिस सेक्शन में पहुँचे हैं यह एकादश भाव है, सर्वलाभ सेक्शन है। इसकी मर्यादा सभी ग्रह निभाते हैं कि यहाँ बैठकर कोई भी उल्टी जो चीज़ें जो है वो नहीं कर पाता। बहुत अधिक विषम प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अब राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वह कल्याणकारी किस बेस पे है? कैसे कह दिया कि भाई सूर्य जो है दृष्टि प्रभाव में आते ही? देखिए उसके लिए पुनः शनि को देखिए। शनि वक्री बने हुए हैं 28 नवंबर तक, और शनि के ऊपर भार किसका है? उनके मिरर प्लैनेट का। मिरर प्लैनेट कौन से होते हैं? जो सम्मुख जो ग्रह है उसके ठीक पीछे जो ग्रह खड़ा हुआ है। जैसे शनि के ठीक पीछे जो है बृहस्पति खड़े हुए हैं, बृहस्पति के ठीक पीछे शनि खड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अंदर से ये एक ही हैं, ऊपर सरफेस पे आके दो हमारे को दिखाई देते हैं। तो बृहस्पति ना अतिचारी चाल में है, और शनि बाबा को पूरी खुली छूट है कि अब आपने ढूंढ ढूंढ के न्याय करना है। इसलिए जो है एक प्रकार की अफरा तफरी पूरे संसार में मची हुई है। कोई सिस्टम नहीं है, ना सर्दी का, ना गर्मी का, ना बारिश का, किसी चीज़ का कोई सिस्टम नहीं है। प्रकृति को रूपांतरित करवा रहे हैं शनि बाबा। आज्ञा किसकी है? बृहस्पति देव की। तो हमारे ऊपर भी तो फर्क पड़ेगा ना। तो अब समझिए स्कैनिंग विद्या क्या कहती है कि जहाँ पर वक्री दृष्टि पड़ रही है वह है कुंभ राशि स्थान, जो कि पड़ता है तीसरा भाव, वहाँ पर राहु है। तो राहु के ऊपर प्रेशर किसका है? शनि का। और शनि राहु किसको देख रहे हैं? राहु के पास भी वक्री दृष्टि है, वो देख रहे हैं आपका जहाँ पर मकर राशि लिखी है द्वितीय धन भाव है, कुटुंब का सेक्शन है। चिंता मत करो। अगर जातक के साथ ये दिक्कत है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरे अपने ही मेरा गला दबाना चाहते हैं, ये सारे ग्रह मिलके, और समझ जाइएगा जब तक ढैया विद्यमान है, ढैया पूर्ण होते होते उन सबको आपके पैरों में गिरवा देगी। आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं। लेकिन उसके लिए आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि वह सही है हम गलत हैं फिर भी क्यों नहीं आए बोला गया था ना। पुण्यों के ऊपर ही आधारित चर्चा रहती है। कर्म ही पाप कर्म हो जाएंगे फिर कोई चर्चा का कोई मतलब बेस नहीं है बताने का कि भाई, तो फिर तो जो है अधर्म की ही जो है चर्चा करनी हम आराम कर दें, वो हम कर नहीं सकते ना, हमारे को दीक्षा उस प्रकार की मिली हुई है। तो ध्यान बना के रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आपके पक्ष में आने वाली हैं।
यह चीज़ भी बड़े अच्छे से समझिएगा कि अब राहु कंट्रोल्ड में है तो उसकी दृष्टि के ऊपर भी शनि की नज़र है और बृहस्पति की भी नज़र है। बृहस्पति भी देख रहे हैं कि तुम टेढ़े चल के बताओ, फिर हम बताएंगे टेढ़ा चला कैसे जाता है। तुम्हें तो टेढ़ा चलना आता नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिकल अनुभव करवाएंगे। तो जहाँ पर ये 9वीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि स्थान पे, मंगल बुध के थोड़े बहुत जो मतभेद जो हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं थोड़ा सन की स्वभाव, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा वह जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है आगे धकेलने लग जाएंगे। क्योंकि राहु जो है किसी भी रूप में यह तो बदल सकता है कि मैं बिगाड़ूंगा नहीं मैं बनाने लग जाऊंगा, या मैं बनाऊंगा नहीं मैं बिगाड़ने लग जाऊंगा, लेकिन जो तेजीपना है वह नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अब आपको शुक्र को समझना बड़ा आवश्यक है। शुक्र भी नीच प्रभावी है, 9 तारीख को ये नीच प्रभावी हो गए थे कन्या राशि में। कन्या राशि आपके 10वें सेक्शन में आती है। देखिए 17 तारीख तक जो है कन्या राशि में सूर्य भी बने हैं। उसके पश्चात दोपहर में 2 बजे के पश्चात जो है ठीक समय संभवतः 1:53 पे ये कन्या राशि छोड़ देंगे। तो समझ लीजिए असर आते आते जो है कुछ क्षण और लगा लीजिए, कुछ मिनट और लगा लीजिए, तो लगभग समय आपसे प्रार्थना करिए कि लगभग 2 बजे जो है ये अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि शुक्र की जो ऊर्जा है, शुक्र का जो प्रकाश है वह धूमिल हो गया। अब स्कैनिंग विद्या में यह सूत्र है कि शुक्र शनि का दृष्टि मेल जो है वह जातक को दरिद्रता भोगने ही नहीं दे सकता। हाँ, किसी पाप कर्म के कारण कोई स्त्री की हाय चल रही हो, उससे फर्क जरूर आ सकता है, लेकिन फिर भी जातक जो है दरिद्र नहीं हो सकता अगर दरिद्रता का मूल अर्थ क्लियर है तो, है ना। बड़ी सरलता से जैसे जातक कंप्लेंट कर देते हैं कि कुछ नहीं है, ये ज़्यादा सोचने का नतीजा है कि हर बार एक ही चीज़ है कि कुछ नहीं है। अच्छे दृष्टि अच्छा निकालने का प्रयास, फिर सारी चीज़ें संतुलित हैं, जिस हिसाब से कर्म हो रहे हैं, जिस हिसाब से मेहनत हो रही है, उस हिसाब से भोग मिल रहा है। राम जी के चरणों की बड़ी कृपा है। यह है बेसिक सूत्र मजबूती के साथ खड़े होने के लिए। ये पहले दिन से आपने शुरुआत कर दी। अब 17 तारीख को होगा क्या, 2 बजे के पश्चात पुनः शनि और शुक्र का दृष्टि मेल होने लग जाएगा। अधिक प्रकाश के कारण शुक्र नजर ही नहीं आ रहे शनि को। आपको समझाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो धन की स्थिति पुनः बेटर होने लग जाएगी। ऐसा भी धनु राशि और धनु लगन के जातकों के साथ कंप्लेंट्स आ रही थी अक्टूबर की शुरुआत से ही, पता नहीं खर्चे कहाँ से उठकर आ गए और अचानक से जो है हमारे को ऐसा लगा कि भाई यही सिस्टम हमारे साथ ज़िंदगी भर चलेगा, धन जोड़ो और खर्चा आ जाएगा और उसको सम्मुख व्यक्ति को दे दो, या सम्मुख उसमें चीज़ में खर्च हो गया, कुछ हमारे हाथ नहीं लगता। तो पुनः जो 17 तारीख से पुनः शनि शुक्र का जो दृष्टि मेल है पुनः जो है आपको धन देने लग जाएगा, या स्थिति को थोड़ा सा आपके कर्मों के अनुसार जो है बेहतर बनाने लग जाएगा। जैसे लगन कुंडली में जो दशा चल रही होगी उस हिसाब से मजबूती देने लग जाएगा। अब निजी प्रार्थना समझिए, किन जातकों का समय बदलना अटल है, किन जातकों के साथ अटल ये वाणी रहेगी कि भाग्य का न्याय चक्र केवल उन जातकों के साथ जो पानी की तरह हो गए हैं, जल की तरह हो गए कि जिस पात्र में डाल दोगे वही हो जाएंगे। जो जातक अभी भी इस बात का थोड़ा सा मान रखते हुए चल रहे हैं कि हम अमुक बिरादरी के हैं, अमुक जाति के हैं, ऊंची बिरादरी है, ऊंची जाति है, हमारी एजुकेशन ये है, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा शिष्टाचार देखिए, हमारे पारिवारिक सदस्य उनका डिसिप्लिन देखिए, क्या अब हम हमारे भाग्य की उन्नति के लिए इन लोगों से बात करेंगे, इन लोगों से चर्चा करेंगे? यानी उन लोगों में क्या शिव शक्ति नहीं बैठे हुए हैं? तो आपको मन मुस्कुराहट के साथ शनिदेव यह सिखाना चाह रहे हैं कि पुत्र या पुत्री अपना कार्य निकलवाना सीखो, धर्म के मार्ग पे चलो। ये मैं आया हूँ कि जो चीज़ तुम 7.5 काल के दौरान जो तुमने भुगती है, मैं उसके लिए दोबारा आया हूँ। उसके बाद भी 2.5 साल का मैंने गैप दिया है। इसको सही ढंग से समझोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। अन्यथा होगा क्या कि घूम फिर के एक दिन जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आना उस पर ही पड़ेगा, तब तक जो है बहुत अधिक समय आपका निकल चुका होगा। तो बड़ी हाथ जोड़ के बड़ी निजी प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि अब समय ऐसा है कि आपका कोई छोटे मोटे कारण, ये बहुत छोटे मोटे कारण हैं कि निजता में हमें मान है कि हम ये हैं, हमारा पद ये है, हमारी एजुकेशन ये है, यही तो शनिदेव हटवाना चाह रहे हैं और आपको बहुत ऊंचा उठाना चाह रहे हैं। अभी बहुत भार है इन चीज़ों का, इन इमोशंस का बहुत अधिक भार है। और याद बना के रखिएगा
कि सोच में ऊंचा व्यक्ति ही बड़ा बन सकता है। गोचरीय परिवर्तन में, गोचरीय व्यवस्था में अमुक विद्वान कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दें, कितने सुंदर सुंदर थंबनेल बना दें, लेकिन जब तक कि सोच में कोई परिवर्तन अगर आ ही नहीं रहा है तो जब तक समझ लीजिए गोचरीय परिवर्तन जो बताया गया था उस पर लागू ही नहीं हो पा रहा है। गोचरीय परिवर्तन का मतलब यह है कि हाँ, मुझे लगता है कि अब मेरे को इस प्रकार से अपनी नीति बदलनी चाहिए, तब कुछ हो पाएगा। ना कि ये कि मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा और फल भी जो है मुझे मिलना चाहिए, फल नहीं मिला, अमुक विद्वान को कुछ नहीं आता, सब व्यर्थ में समय खराब करते हैं, इनका तो रोज का काम हो गया है। तो ध्यान बना के रखिएगा, जो बात बोली गई हैं उसके आधार को बहुत ढंग से क्लियर करा गया है। यह भी बता दिया गया है कि सारी गणना केवल स्कैनिंग विद्या पे आधारित है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, अब समय आ गया है कि धनु राशि, धनु लगन बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं। अब आपको अपना कार्य निकलवाने के लिए बस एक मन मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा जो है वहाँ बड़ा ऐसे कह दिया और वो चीज़ हो गई, तो फिर जो है आपको थोड़ा सा मानसिक संघर्ष भोगना पड़ेगा और उससे हमारे को बहुत अधिक पीड़ा होगी। तो ध्यान बना के रखिएगा इन सब बातों का। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।